बात कीजिए महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को जहन में हिंदुत्व की छवि आती है। बाला साहब ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना हिंदुत्व के लिए जानी जाती रही, लेकिन आज उद्धव के हाथों में शिवसेना का हिंदुत्व कहीं खोता दिख रहा है। जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बाला साहब ठाकरे ताउम्र सजग और बेबाक रहे, वो शिवसेना अब नजर नहीं आ रही। उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की दुकानों को 24 घंटे के लिए बंद रखने के नगर निगम के फैसले का विरोध कर रही है। उद्धव के साथ ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी खड़ी है। दोनों एक सुर में स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज दुकानें बंद रखने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्या इसलिए कि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और उद्धव ठाकरे की नज़र मराठी समुदाय के वोटों पर है? क्या इसलिए उद्धव ठाकरे पहले मराठी गैर मराठी के नाम पर राज ठाकरे के साथ होते हैं और अब स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज दुकानों को बंद रखने के फैसले का विरोध कर रहे हैं? लेकिन ये राजनीति है, ये राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति में कोई अलग बात नहीं है। क्या ये सब कुछ बात जो उद्धव और उनके सहयोगी कर रहे हैं, ये सब की शुरुआत दूसरी तरफ से तो नहीं की गई है बंद करने के चलते? क्या ये जो पोलराइजेशन है, इसमें दोनों ही लोग तो शामिल नहीं हैं? याद कीजिए, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को जहन में हिंदुत्व की छवि आती है। बाला साहब ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना हिंदुत्व के लिए जानी जाती रही, लेकिन आज उद्धव के हाथों में शिवसेना का हिंदुत्व कहीं खोता हुआ दिख रहा है। जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बाला साहब ठाकरे ताउम्र सजग और बेबाक रहे, वो शिवसेना अब नजर नहीं आ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की दुकानों को 24 घंटे के लिए बंद रखने के नगर निगम के फैसले का विरोध कर रही है। उद्धव के साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी है। एक सुर में नॉनवेज दुकानें बंद रखने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्या इसलिए कि बीएमसी चुनाव है और उद्धव ठाकरे की नज़र मराठी समुदाय के वोटों पर है? क्या इसलिए उद्धव ठाकरे पहले मराठी गैर मराठी के नाम पर राज ठाकरे के साथ खड़े थे और अब स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने के फैसले का विरोध कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हैं जो इस राजनीति के बीच में दिखाई पड़ती हैं और बहुत कुछ है जो कि लोगों के सामने हम रख पा रहे हैं। चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ और उनसे ही हम बात करेंगे। समीर बाकरे प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, चित्रा बाथम प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सीमा मलिक प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार मेरे साथ जुड़े हैं, विक्रम सिंह यादव प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विक्रम सिंह यादव भाई को चर्चा में लाना चाहूंगा। विक्रम सिंह यादव भाई, हमने बात तो सामने रख दी कि ऐसा ऐसा विरोध हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सब कुछ करने की कोशिश क्या पहले की गई थी जो इस बार पहली बार की गई हो? नहीं, देखिए, आप मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि भाई इससे हिंदुत्व कम हो जाएगा। अगर 2 दिन अगर दुकानें बंद रहने से हिंदुत्व बढ़ जाएगा? वही 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 मैं भाई, आप वही मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं आपको काट नहीं रहा, मैंने क्या लाइन रखी है उस पर मैं ये भी चाहता हूं कि ये जो शुरुआत है क्या पोलराइजेशन के पीछे ले जा रही है क्या? नहीं नहीं, इसमें आप ये देखिए ना भाई, एक तो हम स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, भाई आजादी की बात होनी चाहिए, आप पाबंदियां लगा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, सब जब रोजगार, लोगों के अपने अपने रोजगार हैं और उनके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगाओगे, ऐसी चीजें तो होती रहेगी। कल कुछ हो रहा है, कल को फेस्टिवल आ जाएगा। या तो अगर आपको हिंदुत्व की इतनी चिंता है तो जो सरकार है मौजूदा केंद्र में और डबल इंजन की जो सरकारें हैं, ये हमेशा के लिए बंद कर दें अगर उनको हिंदुत्व इससे अगर वो हो रहा है तो। लेकिन ये सब राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये मुझे बताइए कि 2 दिन बंद करने का तुक क्या है? आप मुझे बताइए क्या तुक हो जाएगा 2 दिन से बंद करने से? क्या हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, काम इन्होंने, इनके पास कुछ है नहीं, बताने को कुछ है नहीं, तो ये ऐसी चीजें करते हैं। इनसे आप काम की बात पूछोगे, ये ले जाएंगे 50 साल पीछे कि इमरजेंसी लगा दी थी, सीज फायर कर दिया था, पीओके नहीं लिया। या ले जाएंगे 50 साल आगे, 2047 में देश को क्या बना देंगे, ताकि लोग कंफ्यूज रहें कि भाई 50 साल या तो इंतजार करें 47 तक, या 50 साल पीछे का दूसरी पार्टियों को लोग कोसते रहे। भाई जब सीज फायर किया था, अब सीज फायर क्यों किया बंद, किसके कहने पे किया? इस चीज का मतलब जवाब देंगे जरा। तो इनका काम है सिर्फ आरोप लगाना, दूसरे के कामों में दखल खराब बताना और उसको हिंदुत्व से जोड़ देना सीधा सीधा। जिस प्रकार से कहते हैं कि शिवसेना हिंदू तब छोड़ दिया, शिवसेना ने हिंदू विरोधी काम कौन सा किया है? और इन्होंने हिंदुओं के लिए किया? एक काम बता दो, ये हिंदू ने इनको
3 बार सत्ता में बना दिया इनको, इन्होंने हिंदुओं के लिए एक भी काम किया हो तो, लेकिन देखो फिर भी ये डंका बजा रहे हैं। और लोग देखो, लोग इनके बातों में आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक जो अंधभक्ति होती है ना वो चल रही है, और अंधभक्ति में लोग बस ये जो भी कर रहे हैं ये सब अंधभक्ति के हिसाब से चल रहे हैं। कोई अपने दिमाग, सब लकीर के फकीर के हिसाब से सोच रहे हैं, कोई अपना दिमाग ही नहीं लगाता कि ये जो लोग आज कह रहे हैं ये कितना सच बोल रहे हैं। ये कभी भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी आज इनके साथ है। तो मतलब किसी भी हर मोर्चे पे फेल हुए हैं, जितने भी कानून लाए सारे धराशायी हुए हैं, जो भी स्कीम लाते हैं वो सब धराशायी होती है। लेकिन फिर भी ये अपना डंका बजा रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने विदेशों में हमारी डंका बज रहा है, किस प्रकार से विदेशों में लोगों को हथकड़ियां लगा लगा करके यहाँ पे भेजा गया है। तो ये किस प्रकार से विदेशों से हुक्म आते हैं, यहाँ से हम सीज फायर कर देते हैं। तो ये कहाँ पे मतलब बोलने के मतलब मुझे तो ये लगता है कि हर मोर्चे पे ये फेल है, और फिर ये लोग दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि सिर्फ राजनीति ये लोग कर रहे हैं, और इनको किसी न हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, न किसी और चीज से लेना देना है। इनका अपना सत्ता धर्म है, चुनावी हिंदुत्व है इनका, खोखला हिंदुत्व है इनका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, खोखला हिंदुत्व है, ऐसा विक्रम सिंह यादव इस वक्त उभाटा से जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं। चित्रा बाथम का मैं रुख कर लेता हूं, कांग्रेस से। चित्रा जी, क्या आपको समझ में आता है ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? जो चीजें, ये पहली बार क्या प्रतिबंध लगाया गया है या पहले भी लगता रहा है? अगर पहली बार लगाया गया है तो क्या ये पोलराइजेशन की कोशिश दोनों तरफ से होती हुई आपको लग रही है, चित्रा बाथम जी? मनोज जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? एकदम साफ स्पष्ट आ रही चित्रा जी। मनोज जी, जैसा आपने खुद कहा अपने बयान में कि क्या ये पहली बार हुआ है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले हमने इंडिपेंडेंस डे पे एटलीस्ट ऐसा कोई फरमान जारी हुआ है ये हमने कभी नहीं सुना। तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही पहली बार हुआ है, और ये बहुत ही बचकाना मेरे ख्याल से जो फरमान जारी किया गया है वो शिवसेना शिंदे गठ के जो नेता है विश्वनाथ गोयल, जो कल्याण डोंबिवली क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने ये मांग रखी है केडीएमसी कमिश्नर के सामने, और उन्होंने मांग को मान भी लिया है और जीआर उसके लिए उन्होंने निकाला। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये पूरी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र पे भी लागू होगा? इनकी राजनीति अभी सिर्फ और सिर्फ एक मटन की दुकान से या एक चिकन की दुकान से निकल के तक सीमित रह जाएगी। भाषा का विवाद, कभी जात धर्म का विवाद, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को विवादों में उलझा के रखने वाला इनका षड्यंत्र है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक खोखे लेकर धोखे देने वाली जो सरकार बनी है, महाराष्ट्र अस्मिता से या मराठी लोगों के गौरवशाली इतिहास से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू धर्म को किसी तरीके से धूमिल करके, उसकी छवि को धूमिल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है और लोगों को दिशाभूल करना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में सारी सड़कें बन गई, रेप या क्राइम खत्म हो गए, कि ये इस तरीके की जो बचकानी हरकतें हैं या बचकानी राजनीतिकरण जो करना चाहते हैं उसके लिए रस्तों पर निकल पड़ते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महायुति की जो ये सरकार है ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, और इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र के जो जटिल मुद्दे हैं उसको किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें सुलझाना चाहिए। इनके पास कोई पर्याय नहीं रह गया है, इसीलिए सिर्फ बातों में बने रहने के लिए, चर्चाओं में बने रहने के लिए ये ऐसे फालतू उलझुल जो जीआर है वो निकाल रहे हैं आए दिन। वाकई आए दिन इस तरीके से निकल रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। समीर बाकरे प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर सीमा मलिक अभी रुक करता हूं आपका, लेकिन समीर बाकरे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर जी, क्या चल रहा है? इसकी क्या जरूरत थी? ये जो चीजें थी, और क्या आपको लगता है कि जो विरोध भी इस वक्त एनसीपी की तरफ से या यूबीटी की तरफ से आ रहा है, वो विरोध भी आपको राजनीति प्रेरित लगता है? समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी। देखिए, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा बचा नहीं है। कोई एक महापालिका कोई आदेश निकालती है, विपक्ष उसके पीछे पड़ जाता है। अरे भाई, अगर वो महापालिका ने आदेश निकाला तो आप पहले देखिए कि लीगल कोई प्रावधान के अंडर निकाला कि वहां पहले भी ऐसा हुआ करता है कि नहीं हुआ करता है।
आप डायरेक्ट उस पर राजनीति पे जम कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे आ गए। अरे आज आप 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त को तो जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी के पावन त्योहार पर क्या लोग नॉनवेज खाते हैं क्या? मराठियों में श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो और नॉनवेज न खाने का कोई सवाल ही नहीं है। नॉनवेज न खाने का कोई सवाल ही नहीं है, उस दिन दुकान बंद है भाई, आपको खाना है तो आप घर पे खाइए। और उसमें सरकार और बीजेपी को कहां से आप घसीट रहे हैं? कोई संबंध नहीं इन चीज का। एक कोई पालिका का आयुक्त ने आदेश निकाला है, अगर आपको नहीं पड़ता है और वो रूल के खिलाफ है तो आप कोर्ट में जाइए। क्या 15 अगस्त को दारू की दुकान बंद नहीं रहती क्या? तो हर चीज की राजनीति करना, हर चीज में राजनीति लाना और हर चीज में बीजेपी को कोसना और अपनी विफलता आप बीजेपी के ऊपर डाल रहे हैं। मैं उबाटा के प्रवक्ता को सुन रहा था कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। अरे बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, जो कांग्रेस के साथ गई, दुकान बंद करने की बात करने वाले बाला साहब, आप कांग्रेस के गोद में जाके बैठे हैं। वीर सावरकर को गाली देने वाली कांग्रेस है। सुनिए विक्रमजीत जी, आपके बीच में नहीं बोला मैं, लेकिन कांग्रेस को भी मैं पूछना चाहता हूँ किस तरीके की राजनीति है, क्या इनका इंटॉलरेंस है? एक तो कर्नाटक में एक मंत्री ने राहुल गांधी पे जो चुनाव इस पे सवाल किया तो उसको बर्खास्त कर दिया, और ये हमको राजनीति सिखाएंगे या हिंदुत्व सिखाएंगे? और मराठी अमराठी का मुद्दा किसने खड़ा किया था? ये उबाटा ने खड़ा किया था, मनसे ने खड़ा किया था। तब कहां गई थी शरद पवार साहब की पार्टी और कांग्रेस पार्टी उसको अपोज करने में? ये तो कन्निका के चुप बैठे थे। आज जितेंद्र आव्हाड जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो क्यों नॉन मराठी लोगों को मारने में ये कर रहे हैं? और जब नीतीश राणे ने बोला कि क्या आप मुस्लिम समाज को हाथ लगा सकते हैं क्या, तब जितेंद्र आव्हाड क्यों चुप बैठे? तो देखिए मनोज जी, ये राजनीति विपक्ष के तरफ से हो रही है, भाजपा या सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। एक कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला है ना, आपको अगर जाना है तो जाइए उसके खिलाफ, और कोई किसी को थोड़ी कर रहा है नॉनवेज खाने से। भैया आपको खाना है 15 अगस्त को, आप 14 अगस्त को खरीद लीजिए। तो जन्माष्टमी का इतना बड़ा त्योहार है, दही हांडी है, तो ये सब देखते हुए, और राष्ट्रीय क्षण भी है, तो ऐसे में अगर कोई पालिका आयुक्त ने निकाला है और वहां लोगों की डेफिनेटली डिमांड होगी, कोई कमी आयुक्त जो है वो कोई ऐसे नहीं है कि जो कुछ भी मन मर्जी आए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कुछ भी कर ले, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए अगर लीगली नहीं इनवैलिड है तो आप